सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मध्य प्रदेश का अभी मामला थमा नहीं है। मध्य प्रदेश की प्रतिमा को लेकर कितना विरोध हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर हरि पर्वत क्षेत्र में, हरि पर्वत थाना क्षेत्र के अंतर्गत हॉस्पिटल आता है सरकार नर्सिंग होम। सरकार नर्सिंग होम के फर्श पर बाबा साहब की फोटो और गौतम बुद्धा की फोटो टाइल्स पर जो कि प्रिंटेड थी उसको फर्श पर लगाया गया था और उस टाइल्स पर लोग कंटिन्यू निकल रहे थे। तो बाबा साहब का और गौतम बुद्धा का ये इस तरीके का अपमान, ये फर्श पर बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ देखकर जो बहुजन समाज के लोग आग बबूला हुए थे, उसमें बहुजन समाज के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने उसका विरोध प्रदर्शन किया, उसका विरोध किया, घेराव किया, उस हॉस्पिटल का घेराव किया, थाना क्षेत्र का। उन्हें पीटा भी गया, उन्हें पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। उनके खिलाफ धाराएं लगाने के लिए भी तैयार थे। तो इस तरीके का जो कृत्य हो रहा है, हमें अपमान भी सहना है और हमारे वो जो बहुजन समाज के जो लीडर हैं उनका अपमान करवाना भी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हमारी इस आज की जो सरकार है, बीजेपी सरकार कहें या फिर कहें आरएसएस की सरकार, आरएसएस की सरकार इसलिए हम कहें क्योंकि जो भी आप अपमान सुनते हैं, विरोध सुनते हैं, आज की सरकार में ही क्यों होता है। इससे पहले इतना विरोध प्रदर्शन या अपमान हमारे महापुरुषों का क्यों नहीं हुआ। अब बात आती है कि जो है इतनी शक्ति आखिर मिलती कैसे है। जो मनुवादी लोग, मनु विचारधारा के लोग जो कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, गौतम बुद्ध का अपमान करते हैं, क्योंकि हमारी जो केंद्रीय सरकार है, स्टेट की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कहें या जिन राज्यों में जो कि बीजेपी की सरकार है, वो सरकार के जो शक्ति के कारण ऐसे लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं। अब बात की जाए कि इस तरीके की जो फोटो लगी, जो टाइल्स हैं वो फर्श पर लगाई गई, तो अभी इस तरीके का जो अपमान वहाँ देखकर बहुजन समाज के लोग आग बबूला हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उस जो महापुरुषों की जो फोटो की टाइल्स थी जिस पर लोग चल रहे थे, उसको लेकर बड़ा बवाल किया और बहुजन समाज ने उस थाने क्षेत्र के अंदर जाकर उस हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ जो अर्जी भी दी है। अब बात करें तो आखिर हॉस्पिटल के मालिक ने ऐसी फोटो लगी टाइल्स को क्यों लगाया? ऐसे लोग जो कि बाबा साहब का सम्मान नहीं करते, बाबा साहब का अपमान करना चाहते हैं, वो ऐसे कृत्य करते ही करते हैं। अब ऐसा कोई नया नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है किस तरीके से अपमान हो रहा है बहुजन समाज के उन महापुरुषों का। तो हमारे समझ में अभी भी नहीं आ पा रहा है कि ये जो बहुजन समाज के लोग अपमान भी करवा रहे हैं और वर्तमान सरकार के पाले में भी जाते हैं, वर्तमान सरकार को वोट भी करते हैं और वर्तमान सरकार के साथ चुनाव लड़ने के लिए एमएलए एमपी के कैंडिडेट भी बन जाते हैं। अब जो कैंडिडेट बनते हैं वो कैंडिडेट इस तरीके के कृत्यों को अंजाम देते हुए कैसे देखते रहते हैं। अब जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस विरोध प्रदर्शन में जो वहाँ की जो प्रशासन है, जब विरोध करने के लिए बहुजन समाज के लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो
पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और पुलिस प्रशासन ने उल्टा लात और जो है घूंसे गालियां वगैरह से जो बहुजन समाज के लोगों को पीटा भी है। तो अगर बहुजन समाज के लोग इस तरीके के जो है अपमान को देख कर भी अगर विरोध भी ना करें तो क्या करें? विरोध करें तब भी उनके साथ इस तरीके की घटनाएं पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और अगर विरोध सहते रहें तो हमारे महान पुरुषों का अपमान होता है। तो हमें जो आज की जो सरकार है, मनुवादी सरकार, उससे लड़ने की जरूरत है। मनुवादी सरकार, मनुवादी लोग और आरएसएस के विरुद्ध हमारे समाज को एकजुट होकर अभियान चलाना चाहिए कि इस तरीके के जो कृत्य किए जा रहे हैं ये जानबूझकर किए हुए कृत्य हैं, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं। अब इस मामले में जो वहाँ की हरि पर्वत की पुलिस, आगरा की पुलिस, जो एसएसपी हैं, वो किस तरीके से बयानबाजी करते हैं वो भी आप सुन लीजिए। वो खुलेआम उस हॉस्पिटल के मालिक का पक्ष रखते हैं, कहते हैं नौकर ने टाइल्स को लगाया। क्या किसी नौकर की मजाल कि वो टाइल्स इस तरीके की ला के लगा दे? और अगर नौकर ने इस तरीके की टाइल्स को लगाया है तो मालिक की आंखों में चश्मा तो नहीं लगा? मालिक की आंखों ने उस टाइल्स को क्यों नहीं देखा? जिस हॉस्पिटल के अंदर हजारों लोग आते जाते रहे, उनकी पैरों के नीचे बाबा साहब और गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो लगी फोटो, उस फोटो का अपमान होता रहा और लोग जो है उसका विरोध भी नहीं करते। तो मालिक ने अगर जो है ये काम नहीं किए तो मालिक ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? अगर इस तरीके के कृत्यों के खिलाफ कड़ा एक्शन सरकार के द्वारा किया जाए तो किसी की क्या मजाल कि कोई व्यक्ति बहुजन महापुरुषों का अपमान करे। लेकिन क्योंकि अभी आरएसएस की सरकार, आरएसएस की जो सरकार है, बीजेपी सरकार के अंदर खुद ही महापुरुषों का अपमान करते हैं। अमित शाह ने अपमान किया और भी इनके नेताओं ने अपमान किया। केवल ये दिखावा करते हैं समाज के सामने कि ये महापुरुषों का सम्मान करते हैं। 14 अप्रैल को उनके पैरों में पड़ जाते हैं, जिस समय शपथ लेते हैं संविधान को गोद में लेकर और सर पर उनको रख के शपथ लेते हैं, दिखाते हैं बहुजन समाज को कि कितने बहुजन समाज के हितैषी हैं। लेकिन इनके छलावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मनवादी सरकार जो बहुजन समाज का अपमान करती है, हमारे समाज की जो पार्टियां हैं अलग अलग बन के तैयार हो गई, अलग अलग उन्होंने अपने अपने वोटर ले लिए और हमारे समाज को, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने के लिए छोड़ दिया। पहले हमारे समाज की एक पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी के रहते हमारी सरकार बनी और आज जो कि अलग अलग पार्टियां बन गई उसका अपमान भी करना पड़ रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है। साथियों, आप लोगों को हमारी वीडियो में जो जानकारी मिली कैसी है, जानकारी को अवश्य बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।